नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम। और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर और उसमें भी गठबंधन को लेकर। राजा भैया बहुत सुर्खियों में है। कुंडा का शेर राजा भैया को कहा जाता है। कुंडा से विधायक राजा भैया क्या अखिलेश यादव का हाथ थामेंगे, ये बड़ी बात है। पिछले दिनों आपने देखा कि राजा भैया ने डिम्पल यादव को जीत की बधाइयां दी। इसके साथ ये भी देखा गया कि राजा भैया लगातार जो है अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए भी नजर आए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब शिवपाल चाचा कुंडा पहुंचते हैं और कुंडा वासियों से ये जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि कुंडा वासियों बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप लोग बहुत खुश हैं कि आपको राजा जैसा विधायक मिला है, तो कहीं ना कहीं ये तारीफ, ये इशारा कर रहा था कि आने वाले वक्त में जो है राजा भैया गठबंधन कर सकते हैं और इतनी इतनी सीटों पर जो है चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ये वक्त तय करेगा कि जहां जयंत चौधरी, चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता अखिलेश यादव का साथ दे रहे हैं, तो क्या राजा भैया साथ देंगे? इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राहुल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। ठीक है सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि राजा भैया जो कुंडा के विधायक हैं, जो अपनी मजबूती के लिए जाने जाते हैं, जो अपने प्रत्यक्ष रूप के निर्णयों के लिए जाने जाते हैं, आप लगातार उनके इंटरव्यू भी देखते हैं, क्या लगता है गठबंधन करेंगे निकाय चुनाव से पहले? देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखिए, सबसे बड़ी बात हम यूपी निकाय चुनाव की करते हैं, तो यूपी निकाय चुनाव में देरी क्यों हो रही है? मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा और गठबंधन के मुद्दे पर भी हम अपनी बात जरूर रखेंगे। लेकिन यूपी निकाय चुनाव में देरी की जो असली वजह निकलकर सामने आई है, वो वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से डर गई है। क्योंकि अभी हाल ही में यूपी के अंदर कई उपचुनाव हुए। मैनपुरी की बात कर ले, खतौली की बात कर ले, जसवंत नगर सीट की बात कर ले, हर सीटों पर समाजवादी पार्टी का दबदबा। यही वजह है कि बीजेपी डर गई कि यूपी में एक बार फिर तुरंत निकाय चुनाव करवा दिया गया तो लहर समाजवादी पार्टी की तरफ चली जाएगी। ये बीजेपी के लिए बेइज्जती की बात हो जाएगी। प्रदेश में सरकार आपकी, मंत्री आपके, संतरी आपके, शासन प्रशासन आपका और विपक्षी पार्टियां मौके पर मौकेबाजी निकालने जा रही है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने यह आरोप लगाया है, उनका यह कहना है कि भाई चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी बड़ी धांधली कर रही है। चुनाव आयोग के साथ मिलकर ये कभी वोटिंग की जो गिनती होती है उसमें ऊपर नीचे कर देते हैं, कभी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं, कभी कभी तो तारीखों को लेकर इस तरह से कर देते हैं। तो ये एक लोकतांत्रिक देश में अच्छी बात नहीं है। और रही बात गठबंधन की, राजा भैया की, अखिलेश यादव की, देखिए पर्दे के पीछे रहकर समाजवादी पार्टी को एक बड़ा समर्थन राजा भैया कह रहे हैं। कुंडा से निर्दलीय विधायक राजा भैया कि मैंने कई खबरों को पढ़ा, अभी मैं पढ़ भी रहा था कि शिवपाल यादव कुंडा कुछ वक्त पहले गए थे और वहां पर एक शानदार रैली भी उन्होंने की थी। वहां जाने का क्या मतलब बनता है? मतलब यही है कि हम राजा भैया को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, हम राजा भैया को अपने साथ मिलाकर समर्थन करना चाहते हैं। यूपी में तमाम सीटों पर उपचुनाव हुए। मैनपुरी सबसे बड़ी सीट थी, रामपुर बड़ी सीट थी, लेकिन राजा भैया ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, मायावती ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। क्यों? क्योंकि पर्दे के पीछे रहकर विपक्ष को समर्थन कर रहा है, जो कि जरूरी भी है। तो यही वजह है कि यूपी में जो निकाय चुनाव होने वाले हैं उसकी तारीखों का ऐलान अभी हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से जवाब जरूर मांगा है, लेकिन हाँ, ये खबर जरूर निकलकर सामने आई है कि आने वाले वक्त में राजा भैया, मायावती जैसे बड़े नेता समाजवादी पार्टी को समर्थन करते नजर आएंगे। और हाँ, ये उठता है कि आज राजा भैया की जरूरत अखिलेश यादव को पड़ रही है। जयंत चौधरी, मायावती, तमाम ऐसे जो क्षेत्रीय पार्टियां और राज्य स्तर की पार्टियां हैं, आखिर इनकी जरूरत अखिलेश यादव को पड़ क्यों रही है? देखिए, प्रसपा का विलय करवा लिया, चाचा शिवपाल भी अब साथ आ गए हैं। अब चाचा के आ जाने के बाद भी क्या अब नेताओं की जरूरत पड़ेगी, जैसे राजा भैया का आपने जिक्र किया? आखिर क्यों? क्या अखिलेश यादव अभी भी कमजोर है? देखिए, विपक्ष अभी उतना मजबूत हुआ नहीं है। कमजोर की बात नहीं करेंगे, हम यहां पर करेंगे कि विपक्ष उतना मजबूत नहीं हुआ है। गुजरात बीजेपी का गढ़ है। अकेले चुनाव लड़कर बीजेपी को हराने की एक बड़ी गलती आम आदमी पार्टी ने की थी। क्या हुआ? आपको महज 8 से 9 सीटें मिली। कांग्रेस तो बहुत बुरी हालत में थी। तो विपक्ष के पास ना तो अभी उतनी ताकत है, ना जनता विपक्ष पर उतना ध्यान दे रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि विपक्ष का जो कुनबा बटा हुआ है, बंगाल में ममता का अलग है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का अलग है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का अलग चल रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अलग राज्यों में अलग विपक्ष नीति, बिहार में नीतीश का अलग चल रहा है। तो इसी तरीके से छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है विपक्ष। इस तरीके से बटा हुआ है जैसे छोटे छोटे
छोटे राज्य पहले बटे हुए थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विपक्ष ना तो अभी उतना मजबूत हो रहा है, ना विपक्ष जो है वो फोकस कर रहा है। विपक्ष अगर बड़ा फोकस करेगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, एक लकड़ी को आप आसानी से तोड़ सकते हैं, आप 2 को तोड़ दीजिए, 3 को तोड़ दीजिए, लेकिन अब जब आप चौथी को तोड़ने की कोशिश करेंगे वो मुड़ेगी ज़रूर, लेकिन टूटेगी नहीं। 5 को आप मोड़ भी नहीं पाएंगे, 6 होगा तो बहुत मुश्किल होगा। तो एकता, यूनिटी जिसे हम कहते हैं, यूनिटी नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है बिखराव होता रहेगा, बीजेपी फायदा उठाती रहेगी। इसीलिए तो कहा जा रहा था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठ जाता है, राजा भैया अगर आते हैं तो कुंडा का तो फायदा होगा, लेकिन राजा भैया के आने के बाद जो है मेयर का जो है पद संभालने का मौका मिलेगा इनके मंत्रियों को और नेताओं को, क्योंकि राजा भैया के साथ ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो है छोटे छोटे क्षेत्रीय दल जिन्हें कहा जाता है वो भी शामिल हो जाएंगे। तो क्या उनको मौका दिया जाएगा आगे? देखिए, ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि राजा भैया को मेयर की जिम्मेदारी मिलेगी या उनके विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। सबसे पहले काम क्या करना है, शुरुआत में विपक्ष को सपोर्ट करना है। जिम्मेदारी मिले ना मिले वो एक अलग बात है। यूपी विधानसभा चुनाव को जब हमने बारीकी से कवर किया तो खबर ये थी कि जो आरएलडी के चीफ हैं जयंत चौधरी, ठीक है, उनके मुख्यमंत्री बनने को लेकर खबर सामने आ रही थी और तमाम बड़े नेताओं को लेकर खबर सामने आ रही थी। तो उस वक्त ये कहा गया था कि भाई अभी कोई लालच ना करे, क्योंकि देखिए क्या किसको मिलना वो आगे तय किया जाएगा, पहले चुनाव तो जीत जाओ। आप चुनाव ही नहीं जीत पाए तो मेन क्या है, पहले चुनाव जीता जाए। चुनाव जीतने के बाद तय होगा ना कि अब जाहिर तौर पर अगर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर को क्यों समाजवादी पार्टी ने अलग कर दिया। भाई ओम प्रकाश राजभर कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मेरे साथ राजभर समुदाय है, ओबीसी में मेरा वोट बैंक है, तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन होता क्या है, जब यूपी विधानसभा चुनाव होते हैं हम देखते हैं कि भाई राजभर का उतना वोट ही नहीं पड़ता, उनका कैंडिडेट उतना जीत ही नहीं पाता, तो इसलिए सपा ने उनको किराया कर दिया, तो इसलिए ओम प्रकाश राजभर अलग होगा। तो देखिए, ये पहले निर्भर करता है कि आपकी पार्टी का दबदबा कितना, आपके विधायकों का, नेताओं का दबदबा कितना, उसके बाद तय किया जाता है कि कौन क्या जिम्मेदारी संभालेगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि आरोप और प्रत्यारोप का जो है दौर शुरू है। सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अगर यूपी निकाय चुनाव नहीं हो रहा है तो इसके सबसे बड़ा कारण है योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम है वो ये कहते नजर आए हैं कि अखिलेश यादव सबसे बड़ा कारण है। तो आप इन दोनों को सबसे बड़ा कारण मानते हैं या फिर बीजेपी का डर है और इसी डर के कारण ये चुनाव नहीं किए जा रहे हैं? देखिए, जाहिर तौर पर अगर हम अभी की स्थितियों को देखें तो वो ये है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी से डर गई है। बीजेपी ये देख रही है कि समाजवादी पार्टी का दबदबा बढ़ रहा है, समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती चली जा रही है और समाजवादी पार्टी जो है आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में एक बड़ी लहर के तौर पर देखी जा रही है, इसलिए बीजेपी उनसे अलग हट रही है। देखिए, एक बड़ी बात है, लेकिन देखना ये होगा कि जब राजा भैया पर हम चर्चा करते हैं तो राजा भैया अखिलेश का साथ देने आएंगे कि नहीं। देखिए, कुंडा चाचा शिवपाल पहुंच जाते हैं, अखिलेश की तारीफ भी कर दी जाती है, मैनपुरी में डिंपल को बधाइयां भी दे दी जाती हैं, लेकिन ये वक्त तय करेगा कि अगर राजा भैया अखिलेश का हाथ थामते हैं तो क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और निकाय चुनाव जीतने के बाद मेयर कौन बनेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए SPN9 न्यूज।